friends, welcome to SR Study. Myself सौम्या मिश्रा, your guide for English literature and language. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पूरी सीरीज स्टार्ट करी है लैंग्वेज की, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2। और यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि मैं रीडिंग सेक्शन पे हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, और आज हम लोग आएंगे अपने राइटिंग सेक्शन पे। ठीक है, तो लेसन 2 मैंने लिखा ही नहीं सॉरी माय बैड। तो आज हम लोग राइटिंग सेक्शन पे आने वाले हैं अपने। देखो, राइटिंग सेक्शन में पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ क्या क्या होता है। ठीक, जैसा कि हम लोग आप पढ़ते हैं, लेटर हो गया, ठीक है, ऐसे, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक एक चीज़ नहीं लिखने बैठेंगे, इतना समय नहीं है मेरे पास। जिस चीज़ें को अभी हम लोग आगे पढ़ नहीं रहे तो उस पर में लिखने के बारे में कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग को अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, अलग अलग टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ते हैं राइटिंग सेक्शन में। तो यहाँ पे मैं आज स्पेसिफिकली बात करने वाली हूँ दो टॉपिक के बारे में, जो हैं ये लेटर और एप्लीकेशन। ये मैं एक साथ क्यों पढ़ा रही हूँ, अलग अलग क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ, अभी सबका जवाब आपको मिल जाएगा। देखो, लेटर और एप्लीकेशन में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि समवेयर इसका जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहला इसका रीज़न क्या है, फॉर्मेट की वजह से। तो इसका पहली बात तो फॉर्मेट सिमिलर होता है। ठीक, सेम नहीं बोलूँगी, सिमिलर बोलूँगी। और दूसरा ये इसलिए कि मुझे ये क्वेश्चन पूछने में बहुत मज़ा भी आती है बच्चों से, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड एप्लीकेशन। हाउ विल यू डिफरेंशिएट दैट अ पर्टिकुलर कंटेंट इज़ अ एप्लीकेशन और पर्टिकुलर कंटेंट इज़ अ लेटर। कैसे पता करते हैं किसी भी, हम लोग कब एप्लीकेशन लिखते हैं, कब लेटर लिखते हैं। ये मेरा फेवरेट पार्ट है एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ये ऐसे सवाल पूछने में बहुत मज़ा आती है, जिसका जो जवाब होता है बच्चों को नहीं पता होता है यूजुअली। सुनते आ रहे हो हमेशा से ही, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। आपको कब पता चलता है कि आपको एप्लीकेशन लिखना है? आप लोग लीव के लिए एप्लीकेशन लिखते हो, क्यों? लेटर क्यों नहीं लिखते हो? ठीक है, आपने लेटर क्यों नहीं लिखा लीव के लिए, आपने एप्लीकेशन ही क्यों लिखा? ठीक, आपको किसी को इनवाइट करना है, आपने एप्लीकेशन क्यों नहीं लिखा, लेटर ही क्यों लिखा? तो ये वाला जो क्वेश्चन अराइज होता है, सबसे पहले इस चीज़ को समझो। यही मेरा मेन पर्सपेक्टिव है ये बताने का आप लोग को, कि मैं एक साथ क्यों पढ़ा रही हूँ, उसको अलग-अलग क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ। तो चलिए आपकी इस पूरी दुविधा को दूर कर देते हैं। बहुत लोग के दिमाग में चल भी रहा होगा, आंसर्स भी ढूँढ रहे होगा कि हाँ, लेटर इसलिए लिखते हैं, एप्लीकेशन इसलिए लिखते हैं। तो इसके दोनों के बीच में बहुत ही एक बेसिक सा डिफरेंस है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ का, दैट इज़ अप्रूवल। सिर्फ़ यही एक चीज़ का डिफरेंस है। इन दोनों में से किसी कोई एक चीज़ ऐसी है जहाँ पे हमको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, और एक चीज़ ऐसी जहाँ पे हमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी अब तक आपको समझ में आ चुका होगा, एप्लीकेशन में हम लोग को अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक? और लेटर में हम लोग को अप्रूवल नहीं चाहिए होता, एप्लीकेशन में हम लोग को चाहिए होता है। क्लियर हो गया? कैसे? आप लोग सिक लीव की एप्लीकेशन लिखते हो, स्कूल जाते हो, आज मन नहीं कर रहा जाने का, एप्लीकेशन डाल देते हैं। तो एप्लीकेशन लिखते हो ना, एप्लीकेशन फॉर लीव, लीव एप्लीकेशन जिसे हम लोग कहते हैं, जॉब एप्लीकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन एक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका नाम है अप्लाई। एप्लीकेशन अप्लाई वर्ड से डिराइव हुआ है। जब आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई आप तब करो जब आपको फाइनली रिस्पॉन्स का आप वेट कर रहे होगे, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ की परमिशन का वेट कर रहे होगे। जैसे कि जब आप लोग रिज्यूम लेके जाओगे, अभी आप लोग बड़े होगे, जब जॉब करोगे, जब आप अगर आपने कभी कहीं जॉब एप्लीकेशन लेके जाओगे, तो क्या बोलोगे कि ये ऐसा है कि मेरा रिज्यूम है, मुझे जॉब दे दो शांति से। ऐसे तो बोलोगे नहीं, वरना वो कहेगा कि ये आपको यहाँ कहाँ कहीं भी जॉब नहीं मिलने वाली है। तो आप लोग क्या करते हो, अपना पर्सपेक्टिव रखते हो, इन आप लोग क्या कहते हो, वो वैसे पार्ट पे एग्जिस्ट कर रहे हो कि लीजिए भैया, ये है मेरा रिज्यूम, ठीक, इसको देख लीजिए, फिर मैं आपके कॉल का वेट करूँगा। बोलते हैं ना, चलिए ठीक है, हम लोग आपको कॉल करेंगे कि हम लोग का कैसा डिसीजन रहा है। तो आप लोग सामने वाले के परमिशन पे डिपेंड कर रहे हो, ठीक है? वेट कर रहे हो उनके परमिशन के, कब वो लोग अप्रूव करेंगे या फिर डिनाई करेंगे, जो भी उनका आंसर होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना है। बट लेटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक? जैसे कि आप लोग ने फॉर्मल लेटर, अभी देखो वो उस पे हम लोग बाद में आएँगे, फॉर्मल इनफॉर्मल पे, बट मैं अभी थोड़ा-सा ओवरव्यू के टाइप पे बताती हूँ। आप लोगों ने फॉर्मल लेटर पढ़ा होगा, ठीक है? आपने इनफॉर्मल लेटर पढ़ा होगा। फॉर्मल लेटर क्या होता है, जब हम लोग एक ऑफिशियल नोटिस दे रहे होते हैं, एक ऑफिशियली किसी को लेटर लिख रहे होते हैं, ठीक है? और इनफॉर्मल मतलब क्या होता है, जब हम लोग अपनी फैमिली को या फिर अपने क्लोज़ फ्रेंड्स या अपने क्लोज़ रिलेटिव्स में जब कोई चीज़ लिख रहे होते हैं, एक लेटर लिख रहे होते हैं, तो उसे हम लोग इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, ठीक है? अब आपने देखो, लेटर में जब आप लोग लेटर लिखते हो, मान लो कि आपने अपनी बहन को, अपने फ्रेंड को लेटर लिखा कि भई मेरी बर्थडे पार्टी है, प्लीज़ ज़रूर से आना।
अब अभी तो खैर व्हाट्सएप का ज़माना आ चुका है, तो वो चिट्ठी वाला ज़माना चला गया है, बट स्टिल मैं आपको अभी सिलेबस में है तो कवर तो करना पड़ेगा अभी देखो, ठीक है? जब आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा, तो आप क्या पूछते हो उससे कि मैं इस पर्टिकुलर दिन पे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे बर्थडे पे आना चाहोगे? तो आप लोग उसके अप्रूवल का वेट नहीं कर रहे हो, आप लोग उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है? तो लेटर में हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, दैट्स इट, ठीक है? और बहुत हुआ तो उसका सॉल्यूशन बताते हैं। जैसे ये फॉर्मल लेटर के लिए यूज़ होता है यूजुअली, ठीक है? मान लो जब हमने जैसे लेटर ऑफ कंप्लेंट होता है, ठीक है? तो उसमें क्या कहते हैं कि पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए कि हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, कंप्लेन करी और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग एक प्रिस्क्राइब्ड सॉल्यूशन जो है, वो आप लोग उसमें साथ में अटैच कर देते हो। बट आप सामने वाले के अप्रूवल का वेट नहीं कर रहे होते हो, कि जब वो बोलेंगे तभी हम ये काम कर सकते हैं, ठीक? वो आप लोग को नॉर्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी, इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना, ये सिंपल लेटर का काम होता है। एप्लीकेशन में क्या करते हो कि आप बाकायदा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद अप्रूवल का वेट कर रहे होते हो, ठीक है? अप्रूवल का वेट कर रहे होते हो, आंसर का वेट कर रहे होते हो, ठीक है? इसमें परमिशन का कॉन्सेप्ट आता है। क्लियर हो गया? ये 3 चीज़ आप लोग को इसमें देखने को मिलेंगी एप्लीकेशन में। यही बेसिक डिफरेंस है लेटर और एप्लीकेशन में। तो आपको ये स्टार्ट करने के पहले पता होना चाहिए कि लेटर हम लोग को लिखना कब होता है और किस पॉइंट पे हम लोग को एप्लीकेशन लिखना है। ये नहीं कि अभी आपको सिक लीव लेनी है तो आपने कहा कि ऐसा हम लेटर लिख देते हैं, तो फिर प्रिंसिपल आपके भी आपको दौड़ा के मारेंगे, रस्टिकेट अलग से हो जाओगे स्कूल में, सस्पेंड भी हो जाओगे, कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। इससे अच्छा अगर आपको छुट्टी चाहिए होगा भैया तो एप्लीकेशन लिख देना, लेटर मत लिखने, उसके पीछे मत पड़ जाना, ठीक है? तो अब हम लोग एक-एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग बात करते हैं लेटर राइटिंग के बारे में। तो जितना आप लोगों ने पढ़ा है, वही मैं लेसर लिख रही हूँ। जितना आप लोगों ने पढ़ा है पहले उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? आपके अकॉर्डिंग अभी तक लेटर के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है इनफॉर्मल, ठीक है? और दूसरा होता है फॉर्मल। ये आप लोग के अकॉर्डिंग लेटर के 2 टाइप हैं। इनफॉर्मल मतलब जब आप कोई भी चीज़ ऑफ़िशियली लिख रहे होते हो तो, ठीक है? जैसे कि आपको प्रिंसिपल को लिखना है, सॉरी किसी एडिटर को लिखना है, ठीक है? या फिर आपको कोई कंप्लेन करनी है तो किसी मैनेजर को लिखना है, ठीक है? किसी बैंक मैनेजर को देना है। जब आप ऑफ़िशियल लेवल पे कोई भी लेटर प्रोवाइड कर रहे होते हैं सामने वाले को तो हम लोग उसे कहेंगे इनफॉर्मल लेटर। ओह! सॉरी, माय बैड। आप लोग के चक्कर में मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, ठीक है? इनफॉर्मल मतलब होता है जब आप लोग अपने क्लोज़ फ्रेंड्स, सॉरी माय बैड, थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ आप लोगों को पढ़ाने की वज़ह से, ठीक है? क्लोज़ फ्रेंड्स या फिर क्लोज़ रिलेटिव्स में हम लोग कोई भी लेटर लिखते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। हो गया? इसको याद कैसे करोगे? इनफॉर्मल, इसका मैं एक वो बना देती हूँ, ट्रिक याद करने की। कैसे याद करोगे? इन फैमिली, ठीक है? इनफॉर्मल को कैसे याद करोगे? इन फैमिली। और फॉर्मल मतलब होता है जब आप लोग ऑफ़िशियली कोई लेटर लिखते हैं तो, ठीक? जब आपने कोई ऑफ़िशियली लेटर लिखा है, तो उसे हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना वो फॉर्मल ड्रेस में, फॉर्मल सूट में तैयार होना, तो वो प्रोफ़ेशनली, ठीक है? जब आप प्रोफ़ेशनली कोई काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल लेटर। क्लियर हो गया इतना? ये है लेटर के 2 टाइप जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। अब देखो अगर मैं अब बात करते हैं हम लोग एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कि एग्ज़ाम में कैसा आता है। तो इनफॉर्मल तो बहुत सिंपल सा है कि पर्टिकुलरली आपको सिचुएशन दे दी जाएगी और फिर आपको आपका नाम भी बता दिया जाएगा और फिर आपको बताया जाएगा कि आपको पर्टिकुलरली किस टॉपिक पे सामने वाले को किसको लेटर लिखना है। तो वो ईज़ी ब्रेज़ी टाइप का होता है। बट स्टिल मैं उसका फॉर्मेट आपको बताऊँगी। बट अभी हम लोग फॉर्मल पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। फॉर्मल में अलग-अलग टाइप्स आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है? जैसे कि आपको लेटर ऑफ कंप्लेंट दे दिया जाएगा, ठीक? उसके बाद बिज़नेस लेटर हो जाएगा, ठीक? एटसेट्रा। तो ये सारे टाइप्स ऑफ लेटर्स जो होते हैं, वो आपको प्रोवाइड होंगे यहाँ पे फॉर्मल लेटर की सब कैटेगरी है, ठीक है? लेटर के 2 टाइप होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और फिर फॉर्मल में भी बहुत सारे होते हैं, लेटर ऑफ कंप्लेंट होता है, बिज़नेस लेटर होता है, ठीक? एटसेट्रा चीज़ें जाएँगी। अब एग्ज़ाम में आपका फॉर्मल भी आ सकता है, इनफॉर्मल भी आ सकता है। फॉर्मल में आपका यूजुअली लेटर ऑफ कंप्लेंट और बिज़नेस लेटर, ये दोनों ज़्यादा मेन होते हैं, ठीक है? जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सिर्फ मैंने यही दोनों लिखा है। तो ये अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो आप लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है?
ये मैंने आप लोग को बता दिए इन दोनों के टाइप। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इनके फॉर्मेट पे आते हैं हम लोग। ठीक, अब अगर मैं इसके फॉर्मेट के बारे में बात करूँ आप लोगों से, तो मैं एक मिनट, ये इतना समझ में आ गया ना कि लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं, फॉर्मल लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं। अब हम लोग आते हैं फॉर्मेट पे। ठीक, यहाँ पे आपका इनफॉर्मल का रहेगा, पहले मैं आपको इनफॉर्मल का बता देती हूँ। ठीक, इनफॉर्मल में आपको मैंने बताया है कि ये आप अपनी फैमिली में अपने क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स जो होते हैं, उनको लेटर लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आना चाहिए सेंडर्स एड्रेस, जो भेज रहा है मतलब आपका एड्रेस, जो लिख रहा है लेटर उसका एड्रेस आना चाहिए। ठीक, उसके बाद डेट आएगी, फिर आपका आएगा सैल्यूटेशन, जैसे मेरी प्रिय मित्र, जो आप लोग लिखते हैं इंग्लिश में, अगर आप बोल तो डियर हो गया। ठीक है, माय लवली फ्रेंड, जो भी आप लोग को लगाना है लगा लो। ठीक, उसके बाद आपका आएगा मेन बॉडी। देखो कंपैरेटिवली इनफॉर्मल लेटर जो होता है फॉर्मल लेटर से हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग क्या क्या ऐड कर देते हो, अपनी पर्सनल फीलिंग्स, कि आपको कैसा लग रहा है अभी ये सब लिखते हुए, है ना, आप कैसा फील कर रहे हो, ये सब चीज़ें आप लोग अपना थोड़ा सा पर्सनल फीलिंग भी इसमें इमोशंस ऐड कर देते हो, इसीलिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक, उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जैसे में आप लिखते हो ना योर ट्रूली, ना, सिर्फ और सिर्फ आपका लिखते हो जब सब, ये वाला जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहते हैं। ठीक, उसके बाद अपना नाम, डेजिग्नेशन वगैरह की इसमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका नाम ही काफ़ी है, नाम चलता है हमारा यहाँ, वो वाला पर्सपेक्टिव हो जाएगा। तो इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, बट इसका कंटेंट थोड़ा सा लेंदी जाता है। सबसे पहले तो काम करो, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कि कभी ऐसा रिवाइज ना हो पाए, तो एक स्क्रीनशॉट इसको देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए बता दिया कि मैं बहुत ही रूल वाइज नहीं चल रही हूँ, मैं आप लोग को बहुत ही सिंपल शब्दों में चीज़ों को समझाऊंगी, ताकि आप लोग के दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएं। तो रूल लेके अभी हम तुम लोग के पास आएंगे तो दो लोग का टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी और आपका भी। मैं चाहती हूँ कि किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोग के ऊपर नहीं लगवा। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने इनफॉर्मल लेटर पे, सॉरी फॉर्मल लेटर पे, मैं लिख दूँ। अब फॉर्मल लेटर की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आप लोगों को बताया है कि थोड़ा सा ऑफिशियली लिखा जाता है, प्रोफेशनल लेवल पे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अपनी पर्सनल फीलिंग्स को नहीं डाल सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ता है इसमें, और आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीज़ें, लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक, अब होते तो खैर दो तरीके के हैं, लेकिन मैं आप लोग को टोटल एक क्रक्स के तौर पे बता दूंगी टोटल पूरा। ठीक है, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, भाई जो भेज रहा है उसका एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, जैसा कि मान लो कि आपने किसको लिखा है, एडिटर को लिखा है, तो स्टार्टिंग में आप अपना नाम लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, फिर डेट डालोगे, फिर आपको लिखना है किसको, मान लो कि एडिटर को लिखना है टाइम्स ऑफ इंडिया के, तो टू द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया प्रयागराज, और पिन कोड डाल सकते हो। ठीक है, एडिशन के लिए। उसके बाद आपका आ जाएगा सैल्यूटेशन, नहीं सॉरी सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट के बाद आपका आएगा सैल्यूटेशन। सब्जेक्ट में क्या डालोगे कि आप किस लिए लेटर लिख रहे हो, है ना, किस लिए लेटर लिख रहे हो, कि भैया मुझे कंप्लेन करनी है कि आजकल हर जगह जो पाइपलाइंस पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही है हम लोग को इसके लिए। ठीक, तो आप लोग किसी भी रेलेवेंस होगा वो आप लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक, उसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सैल्यूटेशन के बाद आपका आ जाएगा मेन बॉडी। देखो इसकी मेन बॉडी जो है वो छोटी रहती है एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल लेटर्स, क्योंकि फॉर्मल लेटर में क्या होता है कि आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स को कंट्रोल में रखेंगे। ठीक है,
अपने पर्सनल फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा आपको, इसको आपको अपने बाहर नहीं आने देना है। भले ही आपको कितना भी गुस्सा आ रहा है, बिजली नहीं आ रही 4 दिन से, लेकिन आप अपना गुस्सा सामने वाले पे नहीं निकाल सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आपको कायदे में और तमीज़ से बात करनी पड़ेगी, वरना वो किसी आगे और नहीं बिजली देगा, बाकी सबके घर में दे देगा, तुम्हारे घर में काटे रहेगा, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद आपका थैंकिंग नोट आएगा कि बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी रहूँगा मैं अगर आपने मेरी ये बात सुन ली, मेरी इस चीज़ों को सॉल्व कर दिया तो। फिर आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज़, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज़ मतलब योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ये सब जो लिखते हो आप लोग वो आएगा, ठीक? फिर आपका नीचे नेम आ जाएगा, ठीक? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए मैम, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि दिक्कत ना हो, फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए। ठीक, देखो ऐसे लिखने का फ़ायदा पता है मैं आपको ऐसा टाइप फॉर्म में भी आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करवा सकती थी। बट मैंने लिखने का पर्सपेक्टिव ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग साथ-साथ एक्टिव लर्निंग पे भरोसा करें, ना कि पैसिव लर्निंग। ठीक है? एक्टिव लर्निंग का से पर्सपेक्टिव मेरा ये है कहने का कि जैसे-जैसे मैं लिख रही हूँ, वैसे-वैसे आप देखते जा रहे हो, तो कहीं न कहीं वो चीज़ आपके दिमाग में फ़ीड होता जा रहा है। ठीक है? अगर आपको इतना ही आप लोग का दिमाग तेज़ होता कि बुक से जो पढ़ रहे हैं वो दिमाग में बैठ जा रहा है, तो फिर क्या ही बात होती। फिर शायद हम लोग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो आप लोग बुक से ही सारी चीज़ें पढ़ रहे होते। तो इसलिए मैं साथ-साथ लिखते हुए चल रही हूँ, जब लिखूँगी तो दिमाग में बैठेगा कि हाँ, मैम ये लिख रही थी। ठीक है? ये चीज़ें रहेंगी। अब ये तो हो गया फॉर्मेट। अब इसका जो मैंने आपको बताया ना फॉर्मल लेटर के जो अलग-अलग पार्ट्स होते हैं, 2 तरीके के ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक होता है लेटर ऑफ कंप्लेंट कि आपने मान लो फ्रिज खरीदी, अब उसकी वारंटी तो है भैया 1 साल तक वारंटी एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, चलेगी 10 साल आपकी फ्रिज एकदम बढ़िया-बढ़िया बोला और वो अगले 2 महीने में ही खराब हो गई। ठीक है? वो ठंडा ही नहीं कर रही, तो इसके कंप्लेंट लिखोगे आप सामने वो उसके मैनेजर को लिखोगे जहाँ से भी आपने मान लो एलजी की खरीदी है, तो एलजी की जो कंपनी है उसके मैनेजर को आपने लिखा कि भैया ये सारी समस्या हो रही है। अभी मैंने रिसेंटली 2 महीने पहले खरीदा है, तो जो-जो दिक्कत हो रही है वो सब आपको बताना है, ये नहीं लिखना है कि मुझे तो बहुत दिक्कत हुई, मैं कपड़ा नहीं धो पा रही थी उसमें, बहुत सॉरी सो सॉरी वो सारी जितनी मैं डिश रख रही हूँ वो सब ठंडा नहीं हो पा रहा है। हम लोग का खाना ही खराब हो जा रहा है, आपके डिश के चक्कर में। तो पर्सनल फीलिंग्स को आपको असाइड रखना है, ठीक है? और सिर्फ़ फैक्ट्स पे फ़ोकस करना है, बस बताना है कि भैया देखो यही दिक्कत हो रही है, तो हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा-सा या तो आप रिप्लेस कर दीजिए या तो फिर आप किसी टेक्नीशियन को भेजिए इसको सही करने के लिए, ठीक है? एक प्रोबेबल सॉल्यूशन के साथ आपको अटैच करना पड़ेगा। ये नहीं कि बस बता दिया कि मेरा काम खत्म हो गया, एक सॉल्यूशन आप अटैच करोगे तो हाँ, सामने वाला इंसान फिर सोचेगा कि हाँ, ये मैम चाहती हैं, फिर सामने वाला इंसान चाहता है कि हाँ, ये होना चाहिए इसका सॉल्यूशन, ठीक? ये पर्सपेक्टिव होता है। तो और दूसरा होता है एडिटर हाँ, लेटर टू एडिटर भी एक एक कॉमन सा फॉर्मेट है। उसमें क्या होगा कि मान लो कि आपको पर्टिकुलरली किसी एक सिचुएशन दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि इसको आपको अपनी न्यूज़पेपर में छपवाना है। न्यूज़पेपर का नाम दिया रहेगा आपको, ठीक है? और फिर आपको अपना आपका खुद का नाम बताया जाएगा कि आप ये हैं, आपकी डेज़िग्नेशन ये है और आपको एक एडिटर को लेटर लिखना पड़ेगा। तो वो आप लोग को लिखना है। अगेन ये सब आप लोग को प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, वहाँ पे आपको अवेलेबल रहेंगे। अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशन पे। लेटर की तो हमने बात कर ली, एप्लीकेशन की मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे हम लोग अप्रूवल का वेट कर रहे होते हैं। हम लोग परमिशन का वेट कर रहे होते हैं कि सामने वाला पहले उसको पढ़े और फिर बताए कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक? तो एप्लीकेशन का बहुत ही सिंपल सा है। देखो आप लोग ने अभी इनफैक्ट मैंने खुद ये चीज़ देखी है, एनकाउंटर करी है इस चीज़ को कि आज के टाइम पे भी यहाँ पे बहुत ही कॉमन चीज़ है आपके पास तो इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑनलाइन, बट स्टिल मैंने देखा है कि 12th क्लास के बच्चों को 11th क्लास के बच्चों को एप्लीकेशन का फॉर्मेट नहीं पता। लिटरली दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट उनको लिखना क्या है। वो लोग इतना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि बस टू द प्रिंसिपल लिख के बैठे हैं कि मैम क्या लिखें आगे? ठीक है? ये तो मैंने करा भी है कि मैंने अपने ही बच्चों के लिए लीव एप्लीकेशन लिखा हुआ है। ठीक? तो इस ये मुझे अब करने को तो मैंने हेल्प कर दी। बट एज़ अ टीचर ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है हम लोग को कि इतने बड़े हो गए हो आप लोग और आप लोग को एप्लीकेशन का फॉर्मेट ही नहीं पता। बट अगेन मेरे पास उसका सॉल्यूशन भी है। मैं आप लोग के लिए सारे सॉल्यूशन लेकर आती हूँ। ठीक? उसके सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसके फॉर्मेट के बारे में? एप्लीकेशन के। एप्लीकेशन में आपको सिंपल से क्या करना है, सबसे पहले सेंडर। अब देखो लीव एप्लीकेशन जो स्कूल वगैरह की होती है, स्कूल की होगी, ऑफ़िस की होगी, तो वो हम अभी अलग हटा रहे हैं। अभी मैं पहले एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। एप्लीकेशन का जो करंट फॉर्मेट होता है, वो क्या होता है? यहाँ पे आपको सेंडर्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है।
ठीक है, जैसे कि आपका नाम, नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेट डालेंगे, फिर डायरेक्टली जिसको लिख रहे हो टू द प्रिंसिपल, जिसको भी लिखना है, ठीक है, डेजिग्नेटेड पर्सन लिख देते, डेजिग्नेटेड पर्सन, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, उसके बाद आपका नेम और डेजिग्नेशन। अगर डेजिग्नेशन दी हुई है आपको, आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर डेजिग्नेशन दी हुई है तो वही चीज़ लिखना है, और अगर नहीं दी रहेगी तो सिंपल से सिर्फ और सिर्फ आपको अपना असली नाम और अपनी असली क्लास लिखनी, ठीक है। डेजिग्नेशन दी रहेगी तो डेजिग्नेशन लिखना, अदरवाइज अपनी क्लास लिखना, जिस क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, क्लास 11, 9, 10, 11, 12 जिसमें भी आप पढ़ते होंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मल हो गया, बट अभी मैं आप लोग को एक लिख कर बताती हूँ, मतलब इस पूरा एप्लीकेशन नहीं लिखने बैठेंगे, एक फॉर्मेट आप लोग को एक और देती हूँ कि जिसमें आप लोग को थोड़ा-सा ईज़ी वे में रहेगा समझने को, ठीक? अच्छा, इसको आप लोग को चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेके रखे रहोगे तो वो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक? चलो, अब आप लोग जैसे स्कूल वगैरह में आप लोग जो लिखते हो, कैसे लिखते हो? डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करते हो ना, टू द प्रिंसिपल, ठीक है? अपने पर्टिकुलरली स्कूल का नाम, अभी मैं XYZ लिख देती हूँ, XYZ, ठीक? उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखते हो कि भैया क्यों आपको एप्लीकेशन लिखनी है। फिर आप लोग सैल्यूटेशन लिखते हो ना, जैसे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ये सब लिखते हो। एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए कि सैल्यूटेशन क्या होता है, सब्जेक्ट कब लिखना होता है, सेंडर्स एड्रेस क्या होता है, ये सब समझ में आना चाहिए आपको, ठीक। रिस्पेक्टेड मैम लिख दिया, उसके बाद आपको अपनी समस्या बताना है, तो वो मेन बॉडी हो गया कि बहुत ही गंभीर पेट दर्द होने के कारण मुझे घर जाना पड़ रहा है, मैं अब नहीं रुक सकती यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद थैंक यू बोलते हो कि बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एज इन योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडियंटली, लिखते हो ना ये सब। उसके बाद अपना नाम लिखो, नाम के बाद डेजिग्नेशन अगर दी हुई है तो ठीक है, अदरवाइज क्लास से लिख देना सफिशिएंट है, ठीक। अब हमको ये बताओ, जब आपने पूरी एप्लीकेशन लिखी, तो जाके जब आप लोग अपने प्रिंसिपल या फिर किसी टीचर को देते हैं, तो बस दे के ख़त्म नहीं कर देते हैं ना। उसके बाद इसमें इनका क्या चाहिए होता है, अप्रूवल चाहिए होता है कि भैया पहले टीचर से साइन करा के लाओ, तभी तुमको जाने मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं जाने देंगे स्कूल से। तो जब आप उसमें साइन कराओगे, अप्रूवल लोगे, उसके बाद आपकी वो जो एप्लीकेशन है, वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है? और फिर फर्दर आगे प्रोसीड किया जाता है। तो ये आप लोग को आई होप इतना पूरा क्लियर हो गया होगा। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि देखो, फॉर्मेट को याद नहीं करना है बैठ के। आपने फॉर्मेट एक बार देख लिया, क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने आपको स्टार्टिंग से पहले लेसन में भी यही बताया था, और ये यहाँ भी यही बता रही हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस आपको करना है, आप लोग उतनी करिए। प्रैक्टिस जितनी करोगे, उतना ही आपके लिए ये हेल्पफुल और बेनिफिशियल साबित होने वाला है, ठीक? तो आई होप आपको जो लेटर और एप्लीकेशन का जो पर्सपेक्टिव है वो समझ में आ गया, वो पूरा क्लियर हो गया होगा, और अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रह रही होगी कि लेटर क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, लेटर कब लिखते हैं, एप्लीकेशन कब लिखते हैं। फॉर्मेट वगैरह मैंने आप लोग को बता ही दिया, आप लोग को चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक? तो नाउ कम्स माय फेवरेट पार्ट, दैट इज़ होमवर्क, ठीक है? अब होमवर्क में आपको क्या करना है, कम से कम 10 लेटर्स प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? चाहे वो बिज़नेस हो, कंप्लेंट हो, एडिटर को हो, ये 3 तुम उसमें पीक पे रखना, ठीक है? मैं इसमें लिख देती हूँ। एडिटर लेटर वाला, और बिज़नेस, और कंप्लेंट। इन 3 पॉइंट्स को, इन 3 टॉपिक्स को आपको अपने पीक पे रखना है, ठीक है? मान लो 3-3 भी अगर आपने कर लिया तीनों का, तो सफिशिएंट रहेगा एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव के लिए। फिर बाद में जब आप क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा कि हाँ, लेटर लिखने के योग्य हम हो गए हैं। और
सबसे बड़ा जो टॉपिक प्रॉब्लम बच्चों के दिमाग में आती है कि मैम टॉपिक तो हम लोग को पता ही नहीं है। तो बेटा टॉपिक के लिए मैं आपको ये बताऊँगी कि टॉपिक आप किसी को नहीं पता होता है। इवन आई डोंट नो कि आपके बोर्ड्स में कौन से टॉपिक आने वाले, किस टॉपिक पे आपको लेटर दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा, एप्लीकेशन दिया जाएगा, मुझे नहीं पता है। बट यहाँ पे प्रैक्टिस करने का पर्सपेक्टिव ये है, एक फ़ायदा ये है कि जब आप लोग को आपको लिखना आ जाएगा, आपको पता रहेगा ना कि हाँ, ये सारी चीज़ें ये स्पेसिफिकली होती हैं, तो फॉर्मेट का हो गया, ठीक है? और इसका जो जितने भी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उस टाइम पे मेन बॉडी पे फ़ोकस करना पड़ेगा। बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप लेके आप मन में बैठ चुका, अपने ज़हन में अनकॉन्शियस माइंड में बैठा चुके होंगे अब तक कि हाँ, ये सारी चीज़ें हम लोग को लेटर राइटिंग में, एप्लीकेशन राइटिंग में, फिर पैसेज में ऑलरेडी करके रखनी है। उसके बाद जो आपको टॉपिक दिया रहेगा उससे रिलेटेड वो तो फिर आप लोग बाद का पर्सपेक्टिव हो जाता है, वो बाद की चीज़ें हैं। अभी जितनी चीज़ें कर सकते हो आप लोग पहले से ही उस पे ज़्यादा फ़ोकस करके रखो, ठीक है? तो आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ इसको शेयर भी करिएगा और लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। बिकॉज़ मुझे थोड़ा-सा सा फीडबैक मिलेगा तो फिर अगर मैं नहीं भी अच्छा जा रही होंगी, तो फीडबैक मिलेगा तो मैं उस चीज़ को इम्प्रूव भी कर सकती हूँ, ठीक है? जैसे ऑल्दो मेरे अकॉर्डिंग जैसा अब मैं पढ़ा रही हूँ इतने लीनिएंट वे में, इतने प्रैक्टिकल तरीके से, तो वो ऑलरेडी बहुत पीक लेवल पे चला जाएगा। तो ठीक है, जो भी आप लोग को लगता होगा उसके रिलेटेड आप लोग को फीडबैक देना है इसमें। तो आज के सेशन में यहीं पे एंड करती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।